तो उसको बनने के लिए हम एक सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है बैलेंस। बैलेंस सीखना बाबा सिखाता है। तो हमारे दो ब्रेन हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का अलग अलग काम है। अगर राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, उसमें ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ हो जाए, तो हम इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल मतलब बार बार रोना आता है और फिर आत्महत्या कर लेते हैं। और अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो हमें बार बार गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है। लॉजिकल माइंड ज़्यादा तेज हो जाता है तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो भी क्या होता है? हाँ, घर में तबाही हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो दोनों बैलेंस चाहिए। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो मैं आज कुछ एक्सरसाइज आपको कराती हूँ जो हमारे दोनों ब्रेन को बैलेंस करती है, ठीक है ना। ये जो हाथ है, ये जो हमारा राइट है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट ब्रेन को बैलेंस करता है। और ये जो राइट हैंड है हमारा, वो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज है उसमें कभी भी कंजूसी नहीं करना, जो हम भक्ति मार्ग से करते आए हैं, वो है ताली बजाना। ताली बजाने से हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। तो अभी जोर से बजाएंगे। हाँ, एक 108 बटन इधर है, 108 बटन इधर है ना। सब प्रेस हो जाते हैं और हमारी 72,000 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती है इस छोटे से एक्शन से। और लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन हमारा बैलेंस हो जाता है। एक बार वापस करेंगे, है ना। बीच की जो हथेली है सिर्फ उसको मारेंगे। हाँ हाँ, सतयुग में आप देखेंगे सभी लोग निरोगी रहते हैं क्योंकि वहाँ डांस करते हैं, राइट। अब कलयुग में तो काम ही इतना होता है, डांस करने की तो फुर्सत है या नहीं है? नहीं है। तो कम से कम मुद्रा तो कर ही सकते हैं। मुद्रा तो हम मतलब आईसीसीयू में तब भी कर सकते हैं। हाँ, हम बिस्तर पे लेटे हैं आईसीसीयू में तब भी कर सकते हैं। तो राइट ब्रेन को, ये हमारा जो थंब है उसमें 1000 पॉइंट्स है और इधर भी 1000 पॉइंट्स है, इस थंब में भी इस थंब में भी। और ये दोनों अलग अलग ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी आप क्लास में बैठते हो, 1 घंटा बैठना ही है, अभी भी 2 घंटा बैठना ही है, हाँ जी या ना जी। तो इस मुद्रा से अगर बैठेंगे, ये राइट हैंड ऊपर रखना है और दोनों अंगूठे मिला दें, इसको योगी मुद्रा कहते हैं। और योगी मुद्रा में आप बैठेंगे तो आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस होगा। क्योंकि मैक्सिमम बीपी होता है, हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म होता है सिर्फ एक छोटी सी मुद्रा से, योगी मुद्रा। समझ में आया? ये दोनों अंगूठे मिला देने, है ना, और यहाँ टिका के रख देने का। पोस्चर हमारा स्ट्रेट, योगी मुद्रा। जब भी आपको लगे घबराहट हो रही है, थोड़ा बेचैनी हो रही है, थोड़ा अनईजी हो रहा है, थॉट्स का फ्लो ज़्यादा तेज हो रहा है, तो क्या करने का? योगी मुद्रा। योगी मुद्रा में बैठ जाएं। अच्छा, जो हमारे टिप्स होते हैं, जो 5 टिप्स होते हैं, वो बड़े कीमती होते हैं। ये वाला टिप्स, 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 इसमें हमारे लगभग हजारों, है ना, मतलब जो एंटीना के जो पावरफुल जो वो नहीं होते हैं, वो सब इधर होते हैं सर्किट के। ये जो सर्किट क्लोज होते हैं, सर्किट, ठीक है ना। ये 5 तत्व को 5 उंगलियां रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब हमें लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस करना है। कभी मान लो ट्रेन में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो ये दोनों हाथों का ऐसे कर लो। हाँ हाँ, अभी बैठ जाओ। हाँ, यस।
भाई आप मेट्रो में बैठे हैं, 1 घंटा कार में बैठे हैं, तो ये इससे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, थोड़ी देर करेंगे ना तो आपको पल्पिटेशन भी महसूस होगा, सारे एनर्जी का फ्लो भी महसूस होगा। आप थोड़ी देर करें, लंबे समय तक रखेंगे ना, बड़ा मतलब बहुत सूदिंग महसूस होता है। बैठे तो हैं, ऐसे नहीं बैठना है, हमें क्या बैठना है, हाँ, क्लोज सर्किट, एनर्जी क्लोज। देखो हमने पाँव ऐसे कर दिए तो यहाँ से हमारा सर्किट क्लोज हो गया, और हमारी 3 जगह से एनर्जी जाती है, हाथों से जाती है, पाँव से जाती है और आँखों से जाती है। तो हमने पाँव को क्लोज कर दिया, जैसे पाइप होता है ना, पाइप पानी का, उसको क्लोज कर देते हैं तो पानी बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ हमने यहाँ सर्किट क्लोज कर दिया, ये सर्किट क्लोज करो, और आँखों से हमारी भगवान से शक्ति लेनी है और सारी दुनिया को देनी है, आंखें खुली रखनी है। तीसरा स्थान है आंखें, है ना, आंखों से शक्तिपात करना है, पूरे ग्लोब को देना है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लॉस करने ना हो, तो ये बहुत अच्छा है। कभी भी बैठो तो सर्किट क्लोज करके बैठो, और ये जो 5 तत्व बैलेंस हो जाएंगे, और लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो जाएगा। अब तीसरा हम आपको मुद्रा सिखाते हैं, वो है नमस्ते, है ना। नमस्ते में भी हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो जाता है। जब भी मन अशांत हो, है ना, ये वाली मुद्रा भी बड़ी आसान है, जिससे हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो जाता है। और चौथी है वो ये है, ये अंगूठा है, इसको ऐसे छाती से लगा दो। सबसे ज़्यादा हमारी धड़कन तेज होती है, कभी भी एक्साइटमेंट होता है ना, धड़कन तेज हो जाती है, तो इसको आराम देना जरूरी है। ये दोनों अंगूठे मिला दो, ये दोनों अंगूठों के पॉइंट्स कहाँ लगाने, हाँ, यहाँ पे छाती पे, हाँ, छाती पे लगाने से आपके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस, माइंड बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा धड़कन तेज नहीं होगी, ज़्यादा बीपी हाई नहीं होगा, एंजाइटी नहीं बढ़ेगी, है ना। कर सकते हैं। जब भी थोड़ा आपको घबराहट महसूस हो, गर्मी ज़्यादा लग रही है, बहुत घबराहट महसूस हो रही है, तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस कर दो, छाती को आराम दे दो। ओम शांति। अभी हम चेक करेंगे, 2 घंटा आपका एग्जाम है, क्या है आप कौन सी मुद्रा में हमेशा मतलब लास्ट तक रहे, क्योंकि कलयुग में क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वापस छोड़ देते हैं अपन। हाँ जी, अनंत जी, तो या तो योगी मुद्रा में बैठो, या टिप्स वाले में, या हाथ जोड़ के नमस्ते वाले में, जो पसंद आए, ठीक है। या अगर धड़कन तेज हो रही हो तो ठीक है। ये 4 मुद्रा हमारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को बैलेंस करती है। तो अभी 2 घंटा उसी मुद्रा में हमें बैठना है। तो यहाँ पे आज हमारा, कल हम आ नहीं पाए, थोड़ा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो 3 दिन का है, मगर 2 दिन, चलो 2 दिन ही सही, है ना। आप तो बहुत पावरफुल सोल है, तो 2 दिन में ही गागर को, सागर को गागर में समा लेंगे और इसको इम्बाइब कर लेंगे। तो आज हम आपको सबसे पहला जो मूल बात बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ ये कि हम बीमार क्यों होते हैं, वाई, पूछते हैं आपसे, बीमार क्यों होते हैं? हाँ, मानसिक तनाव से, बिल्कुल सही। जब हमारा, हाँ, यस, हमारा तेज़ी से थॉट्स का फ्लो होता है तो हमारा एनर्जी लॉस होता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो हम बीमार होते हैं, फिर हमारे उसकी वजह से हम बीमार होते हैं। और बताएं बीमार क्यों होते हैं? हाँ,
हाँ, और बताएं। अशुद्ध खान पान, हाँ बिल्कुल सही है ना। आज की तारीख में तो हम क्या कहें, है ना, एंडोसल्फान और कैसे कैसे जहर डालते हैं, यूरिया, डीएपी और पता नहीं कितने कितने हार्मोनल वो सारे इंजेक्शंस डालते हैं, और वैसा ही दूध मिल रहा है और वैसा ही सब कुछ मिल रहा है। अशुद्ध खान पान है ना, उसकी वजह से है ना, मतलब जो भी 3 तरह के हमारे इम्बैलेंस होते हैं जो सतयुग में नहीं होते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉनवेज खाने से प्रोटीन इम्बैलेंस होता है, और हम जब दूध पीते हैं तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। आप देखेंगे बच्चा, गाय का बच्चा एक दिन में इतना मतलब बड़ा हो जाता है, मतलब 2 दिन 5 दिन बाद तो इतना बड़ा हो जाता है। हम इतना जल्दी बड़े नहीं होते। तो गाय का दूध, भैंस का दूध जो भी पीते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और तीसरा हम गेहूँ खाते हैं ना, सतयुग में गेहूँ चावल नहीं होते हैं। गेहूँ जो है कार्बोहाइड्रेट इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे देता है, जिससे हमारा डायबिटीज़ वगैरह जितने भी इंसुलिन वगैरह के प्रॉब्लम आती है ना, वो हमारे उसके कारण, कार्बोहाइड्रेट इम्बैलेंस के कारण। सतयुग में कभी बीमार मतलब बदबू नहीं होती, मतलब टट्टी पेशाब नहीं आता है। हमारे सातों चक्र एक्टिवेट रहते हैं हमारे, मतलब कभी भी नाक से गिद्ध नहीं आएगा, आंखों से आंसू नहीं आएगा, मुंह से उल्टी नहीं आएगी, कान से मैल नहीं आएगा, मतलब वहाँ मल शब्द वहाँ है ही नहीं, बदबू शब्द वहाँ है ही नहीं, टट्टी पेशाब वहाँ नहीं होता है। तो ये सातों हार्मोन्स हमारे वहाँ पे एक्टिवेट रहते हैं। हम जो भी भगवान से कनेक्टेड रहते हैं 24 घंटा, तो हमारे ऑरा से ये सातों एनर्जी एमिट होती रहती है, और हम जो भी खाना खाते हैं वो इम्बाइब हो जाता है, एसिमुलेट हो जाता है, मतलब निकलता नहीं है। वेस्ट वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ बेस्ट ही बेस्ट है, वहाँ वेस्ट कुछ नहीं होता है, बदबू शब्द वहाँ होती ही नहीं है। तो जो भी फलों के रस वगैरह जो भी 56 भोग खाते हैं हम, है ना, सोलर से बनते हैं, सोलर से सातों एनर्जी से वो कुक होते हैं, और वो हमारे एसिमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सातों चक्र तेज़ी से हमारे स्पिन करते हैं और वो इम्बाइब हो जाते हैं। एक भी दाना हमारा बचता नहीं है ना। तो गेहूं से क्या है, मल, बदबू, और गेहूं और चावल से, मतलब द्वापर के बाद ये सारे धान चालू हुए, है ना, पत्ते बत्ते खाना चालू हुआ, है ना। सतयुग में पत्ते बत्ते नहीं खाते, है ना, इतने सारे पत्ते हैं ना, बहुत सारे, वो सब नहीं खाते। वहाँ तो मसाले होते हैं और फल होते हैं, जूसेस होते हैं, और सोलर से पाक बनते हैं, राइट। तो अभी हम खान पान का जो बताया कि खान पान की वजह से हम बीमार होते हैं, और वहाँ पे प्योर वाइब्रेशन से सात्विक फूड बना, सातों गुणों से भरपूर फूड खाते हैं। किस भाव से उगाया, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा, किस भाव से खाया, सबका हमारे मन पे इफेक्ट होता है। तो सातों गुणों से भरपूर हमारा जो अन्न होता है उसको सात्विक अन्न कहते हैं। और सात्विक अन्न जो है अभी क्या है या नहीं है? है या नहीं है? हाँ, कौन लाएगा? हाँ, शाश्वत योगिक खेती करके हम बच्चे, अगर हमारे पास खेती नहीं है तो हम सबको सिखाए, है ना। तो जब किसान सातों गुणों से भरपूर अन्न उपजाता है ना, और वो सातों गुणों से अन्न, भरपूर अन्न, है ना, उसी सातों गुणों की स्मृति में पकाते हैं, और सातों गुणों की स्मृति में हम परोसते हैं। परोसने का भी बड़ा इफेक्ट है। मान लो खाना बनाया बच्चे के लिए, हाँ, और माँ बहुत गुस्सेल है, खा ले, बच्चे को तो खाना ही पड़ेगा, रहना उधर ही है, हाँ जी या ना जी। वही खाना है और टेबल पे प्यार से उसको खिला रहे हैं, ठीक है, और वही खाना है, और बच्चे को गोदी में लेके उसके सिर पे हाथ फेर के, हाँ, एक एक गिट्टी खिला रहे हैं, खाना वही है। किस में मज़ा आएगा? गोदी में बिठा के, ठीक है ना। तो भगवान को भी ऐसे नहीं खिलाने का है, कुकर रख के, हाँ खा ले, खाएगा क्या वो? नहीं खाता वो,
आपके घर में मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी आवे, हाँ, और कुकर रख लो, खा ले। क्या करोगे भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी आपके घर में आ रहे हैं, कुकर दोगे क्या? हे माताएं, सुन रही हो? भगवान को कैसे खिलाना है? बहुत प्यार से गोदी में बिठा के, है ना, बाबा की गोदी में बैठ के एक एक गिट्टी प्यार से उनको, जितना प्यार से खिलाएंगे उतना आपके अंदर प्यार आएगा। आप देंगे तो आएगा ना। हाँ जी अनंत जी। तो किस भाव से उगाया, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा, किस भाव से खाया, सबका हमारे मन पे इफेक्ट होता है। अच्छा, और बताए बीमार क्यों होते हैं? वाई? व्यर्थ की चिंताओं से, नेगेटिविटी से। और बोलो। हाँ, ओवर थिंकिंग से। और बोलो। हाँ, पर्यावरण से, जो कह रहे हैं पर्यावरण दूषित हो गया उसकी वजह से, है ना। हवा भी सुच्ची नहीं है, पानी भी सुच्चा नहीं है, धरती भी सुच्ची नहीं है, 27 ग्रह नक्षत्रों से लेज़र किरणें गिर रही है ना, उसकी वजह से बीमार होते हैं। और बताओ, क्योंकि मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में थी, तो ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत सूरज पास में है, तो वहाँ पे सबको सनबर्न हो जाता है, बाहर निकलो तो सबको स्किन कैंसर हो जाता है। वो लोग, है ना, लेयर लगाते हैं वो मल्लम की, फिर जाके बाहर निकलते हैं, नहीं निकल नहीं पाते। तो सही कहा आपने, पर्यावरण की वजह से हम बीमार होते हैं। और बोलो, बीमार क्यों होते हैं? मूल बात बताओ भैया। मन तो हो चुका, और बताओ। हाँ, यस, बिल्कुल सही बोला, देह अभिमान। चलो अभी हम इसको समझते हैं साइंटिफिकली, सभी करें ऐसे। हाँ, तेज 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 और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। हाँ हाँ, करते जाए करते जाए। हाँ हाँ, करते जाए। यस, इस करंट से हमारा बॉडी चलता है। अभी ये मेरा हाथ मूव हो रहा है, ये अभी मेरा हाथ गर्म है, ये निकल जाए तो, ये निकल जाए तो, आत्मा निकल जाए तो बदन ठंडा। तो इस करंट से हमारा बॉडी चलता है। ये करंट फेफड़े में नहीं पानी भर जाएगा, आंखों में नहीं मोतियाबिंद हो जाएगा, घुटने में नहीं घुटना घिस जाएगा। इस करंट से हमारा बॉडी चलता है। आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है, किससे चलता है? उसको थोड़ा ईसबगोल खिला दो, थोड़ा आंवला आंवला, थोड़ा डाइजिन पिला दो, मिक्सी को डाइजिन पिला दो, चलेगी? अरे थोड़ा इंसुलिन लगा दो, अब तो चल जाएगी। चलेगी? हाँ, क्यों नहीं चलेगी? करंट चाहिए, मना करंट चाहिए। उसका कोई ऐसा नहीं होता है कि इसके बदले ये चलेगा, नहीं, नहीं चलता। हमारी आंतें भी मिक्सर ग्राइंडर है, और उसको किसका चाहिए? खुशी का करंट चाहिए। क्या चाहिए? हमारे नाभि चक्र में, ऑरा में खुशी की एनर्जी नहीं है तो डायबिटीज हो जाएगी। डर है तो पोलियो। शक्ति नहीं है, ऑरा में शक्ति नहीं है आपके प्रभामंडल में, तो पोलियो हो जाएगा। तो ये सातों एनर्जी हमारे सातों सिस्टम को एक्टिवेट करती। आनंद से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है, शांति से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पवित्रता से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है, ज्ञान से हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, सुख से हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है,
बाबा से प्रेम की किरणें लेते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। बाबा से हम शक्ति की किरणें लेते हैं तो हमारे स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये करंट जहां भी नहीं है वो अंग हमारा काम नहीं करेगा। आपके घर में फ्रिज है, अगर उसमें लो वोल्टेज आता है तो अंदर की सारी सब्जियां क्या हो जाती है? यहां भी ऐसे ही होता है। लो वोल्टेज आए तो राम नाम सत्य है ना। तो इस करंट से हमारा बॉडी चलता है। अब आप बताएंगे काणे, लूले, लंगड़े, खपचे बच्चे क्यों पैदा होते हैं? बोलो बोलो, अपंग बच्चे क्यों पैदा होते हैं? कर्मों का हिसाब। एनर्जी कम, जो एनर्जी कम है वो अंग नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देती हूं, एक बैंक मैनेजर है, जैसे आपके पूना बॉम्बे ऐसे है ना, वो दूर दूर अप डाउन करते हैं। मान लो एक बैंक मैनेजर है, उसका ट्रांसफर बॉम्बे हो गया। अब बॉम्बे मतलब इतना महंगा वहाँ खरीद नहीं सकता फ्लैट। अब पूना बॉम्बे अप डाउन करता है। सुबह में से उठता है 4 बजे, 6 बजे तैयार होता है और 10 बजे बैंक पहुँचता है। सारा दिन किसका? खोपड़ी का काम करता है। हाँ जी या ना जी? हाँ। 5 बजे उसकी ऑफिशियली छुट्टी हो जानी चाहिए, मगर फाइलें इतनी हैं कि वो 5 बजे उसको निपटा नहीं पाता। तो फिर क्या करता है? उसको पेंडिंग रख लेता है और रात के 9 बजे तक करता रहता है। 9 बजे के बाद वो घर चला जाता है। जितना काम हुआ तो हुआ, जितना पेंडिंग रहा। 12-1 बजे घर पहुंचता है। क्या खाया नहीं खाया, क्या सोया नहीं सोया, नेक्स्ट डे सेम रूटीन है। संडे भी उसके लिए संडे नहीं है, क्योंकि पेंडिंग फाइलें बहुत है, काम का बोझ। तो इसने पूरी जिंदगी इसको ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला, तो उसने ऑरा से शांति की ऊर्जा ज्यादा खर्च कर ली। तो फिर ये बच्चा ये पैदा होगा, ये बैंक मैनेजर मरा मान लो, और जहां भी ये बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास शांति की ऊर्जा कम है ऑरा में, राइट। अब जो बच्चा पैदा हुआ उसके पास आप कहो 1 किलो मेरठ के सब्जी मार्केट से शांति ले आए, 2 किलो प्यार ले आए, है मेरठ में दुकान, 3 किलो आनंद ले आए। हाँ, अरे 40 सालों से यहां खोल रखी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो ये बच्चा जहां भी पैदा होगा, बैंक मैनेजर, डे फर्स्ट मेंटली रिटार्टेड बच्चा पैदा होगा। कहते हैं ना वो अपंग बच्चा, क्या कहते हैं? मेंटली रिटार्टेड बच्चे को क्या कहते हैं? मंद बुद्धि बच्चा, ठीक है ना। तो यहां पे ये सातों एनर्जी नहीं होती है तो हम बीमार होते हैं। कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी डॉक्टर परमात्मा से करंट लेना नहीं सिखाता। सारी दुनिया परमात्मा से डिस्कनेक्ट है, इसलिए बीमार है। बीमार हम क्यों हैं? तो यहां पे सबसे बड़ी चीज यहां पे सिखाते हैं, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उस पावर हाउस से
कनेक्शन। अब कनेक्शन कैसे करना है बोलो। भगवान भगवान तो सारी दुनिया पुकार रही है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हाँ, मगर कैसे कनेक्शन करना है बोलो। योगी तो कैसे करना है वही तो पूछ रही हूं। दिल से ही पुकारते हैं या अल्लाह। कैसे कनेक्शन करना है? यस, मन की स्पीड 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड है। कितनी? 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। सूरज को धरती पे आने में 8 मिनट लगते हैं, और आपको सूरज सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। ठीक है ना? तो परमात्मा से करंट लेने के लिए मन की शक्ति से, मन की थॉट एनर्जी को चैनलाइज करके, आत्मा महसूस करके परमात्मा से शक्ति ले सकते हैं। ठीक है ना? जब तक हम आत्मा नहीं महसूस करेंगे परमात्मा से शक्ति नहीं ले सकते। तो अभी मैं एक एक्सरसाइज कराती हूं, सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। अभी बजाएं, हाँ कितना बजाएं? 8:45। अभी मैं आपको 5 मिनट देती हूं, चेक करो आपका मन कहाँ जा रहा है।
ओम शांति। 5 मिनट हुआ, बताएं 5 मिनट में क्या क्या किया। बोलो बोलो, माइक देना ये एक जना। इस 5 मिनट में क्या किया? किस प्रकार के थॉट्स चले? ओम शांति। मैंने परमात्मा के पास जाकर उनकी परमात्मा किरणों को स्वयं में धारण किया। 5 मिनट तक? जी। तो आज ही आपका शरीर छूट जाना चाहिए। मतलब मन से उनके और पास। कहाँ कहाँ गए? बाबा को सबने याद किया, परमात्मा को सबने याद किया, वो नहीं, उसके अलावा कहाँ कहाँ गए? और कहीं मन नहीं गया, पर सीधा परम धाम। हो ही नहीं सकता। 5 मिनट तक परम धाम कोई रहे, आज ही आपका शरीर छूट जाएगा संपूर्ण संपन्न। और कोई बताएं इस 5 मिनट में आपने क्या किया? सभी ने बाबा को याद किया, वो नहीं बताना, उसके अलावा क्या क्या किया वो बताएंगे। बताए कहाँ मन गया आपका? बता दिया मैंने, बता दिया। हाँ बताएं। हाँ, परम धाम में भी रहे, सुख धाम में भी रहे, मधुबन में भी रहे, यहाँ भी रहे। हाँ 4 जगह गए। और बताएं इस 5 मिनट में आपने क्या किया? ऑनेस्टी से बताएं, ईमानदारी से बताएं। हाँ पीछे देना माइक। ओम शांति। बाबा को पहले याद किया, उसके बाद अपने बच्चों के पास गए। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। बच्चों के पास गए और अपने आगे भविष्य के लिए दिनचर्या। हाँ यस, आगे हमारा जो रूटीन काम है वो याद आया। फ्यूचर में भी गए है ना, और अपने बच्चों के पास भी गए। बिल्कुल सही बताया जी। तो हम 5 मिनट में पास्ट की बातें भी याद आ जाती है और फ्यूचर में भी चले जाते हैं और प्रेजेंट में भी हम थोड़े समय रहते हैं। तो अभी हम आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं कि बहुत घना जंगल, इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, उसमें आप फंस गए हैं और चारों तरफ बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, दूर दूर तक सन्नाटा, दूर दूर तक साएं 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 आवाज, शेर दहाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है, पूरा जंगल, भयानक जंगल, इतना भयानक जंगल, उसमें चारों तरफ कीचड़ में लथ पथ, इतना इतना पानी बरस रहा है, पूरा भयानक जंगल। और एक कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, कुत्ता आपका पीछे ही नहीं छोड़ रहा, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। आपका श्वास फूल रहा है, आपका श्वास फूल रहा है और अब आप थक गए हैं, मगर कुत्ता पीछा नहीं छोड़ रहा है, भागते जा रहे हैं। बहुत कीचड़ है, धड़ाम से आगे पत्थर आता है और आप धड़ाम से गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं पूरा मुंह खून से लथपथ हो जाता है और आप वहाँ बेहोश हो जाते हैं और चारों तरफ से सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, खटमल, सारे गंदे गंदे जानवर आपको लिपट जाते हैं और आपको है ना काटते हैं और आप कभी नींद बेहोशी में, कभी बेहोशी में, कभी आँख खोलते हैं और आपको बहुत गंदा लगता है, पूरा कीचड़ से लथपथ, ऊपर से बरसात, बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है और गंदे गंदे जानवर
आपको काट रहे हैं, सांप लिपट रहे हैं और आप उसको हटा भी नहीं पा रहे और आप भगवान को याद करते हैं, हे भगवान आजा, मुझे यहाँ से निकाल, इस कांटों के जंगल से निकाल। और बाबा आपकी आवाज सुन के परम धाम से शिव बाबा लाइट के शरीर में, ब्रह्मा के अलौकिक दिव्य शरीर में उस नीचे आता है और पूरा जंगल शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, पूरा जंगल आलोकित हो जाता है। शेर का दहाड़ना बंद, हाथी का चिंगाड़ना बंद, शांति पूरे में अलौकिक दिव्य प्रकाश। और बाप दादा नीचे आते और नीचे आके आपको उठाते हैं, गंदे लथ पथ आपके शरीर को उठाते हुए, उड़ते हुए बाप दादा उस जंगल से आपको निकालते हैं। और फिर एक मैदान होता है, वहाँ पे एक नाव होती है, वहाँ पे दूर दूर तक समुंदर होता है और उस समुंदर में आपको, उस नाव पे आपको बाप दादा लेके जाते हैं। और फिर नाविक पानी से आपको पूरा नहलाता है और आपका सारा कीचड़ निकलता है और बाप दादा की गोदी में आप सो जाते हैं। शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें। नाविक नाव चला रहा है, पूरा समुंदर शांति का दिव्य आलोक, प्रमातम रोशनी चारों तरफ। नाव चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। रात का सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा। नाव छपाक छपाक चप्पू चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। बाबा से शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें। नाव चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। नाव चलती जाती है और सुबह हो जाती है। सूरज, दिव्य सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी आप पर गिरती है, आपकी आँख खुलती है और आप एक ऐसी जगह अपने आप को महसूस करते, वाओ, सोने के महल, हीरे के महल, चांदी के महल, सोने का झूला, बहुत सुंदर खुशबूदार फल, खुशबूदार फूल। और जैसे ही आप जाते हैं, दो दास दासियाँ आपको उठा के अंदर ले जाते हैं और आपको नए कंचन, आपकी नई कंचन काया और आपको नया ड्रेस पहनाते हैं, सोने के सारे जेवर पहनाते हैं। और जैसे ही आप जाते हो, जैसे ही आप वहाँ से भोजनशाला में जाते हो, 56 प्रकार के भोग, सोने की थाली, हीरे की प्याली, हीरे की चम्मच, और आपको दास दासिया दो आगे, दो दास दासिया पीछे, और आपको खुशबूदार बढ़िया बहुत स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता है। आप बहुत तृप्त होकर भोजन करते हैं। अचानक आपके कान में आवाज़ आती है कृष्ण की बांसुरी की, और उसकी लय इतनी सुंदर होती है। भोजन करने के बाद दो दास दासिया आगे, दो दास दासिया पीछे, और आप चलते चलते वहाँ देवताएं आपस में रास कर रहे हैं, पौधे आपस में टकरा रहे हैं, उससे सुरीला म्यूज़िक बज रहा है और कृष्ण की बांसुरी बज रही है, और आप धीरे धीरे लय ताल के साथ आप डांस करने लगते हैं और बहुत आनंद में डूब जाते हैं। भीनी भीनी खुशबू, भीने भीने फल, इतना सुंदर समा, रास में आप डूब जाते हैं। फिर अचानक सोने का प्लेन और एक हीरे का प्लेन आता है। कृष्ण और राधे उसमें सवार होते हैं, आप भी अपने प्लेन में सवार होते हैं, पुष्पक विमान में, और जाते हैं एक टापू पे। और वहाँ टापू पे आप दास दासिया रेडी होते हैं, वहाँ पे पेंटिंग का सामान होता है,
और आप पेंटिंग करते हैं, बहुत सुंदर झरना, खुशबूदार, फूल ही फूल, तितलियाँ ही तितलियाँ, चारों तरफ झूले, हाँ, माणिक का झूला, पन्ने का झूला, बहुत सुंदर समा, और वहाँ पे आप पेंटिंग करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा सुंदर अलौकिक दृश्य है। आप एक एक कैनवास पे उतारते हैं, झूले पे बैठते हैं, ऊपर से हाँ आम गिरता है और आप चूसते हैं फलों को और बहुत तृप्त हो जाते हैं। दास दासियाँ झूला झूला रहे हैं, बहुत तेज़ी से झूला झूलते हैं, कृष्ण और राधे भी झूले में हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू, बहुत सुंदर खुशबू, वातावरण इतना सुंदर। और उसके बाद वापस शाम ढलने लगती है, सूरज ढलने लगता है और प्लेन आते हैं, आपका प्लेन आता है, आप और आपके युगल उसमें बैठ जाते हैं, राधे कृष्ण अपने प्लेन में बैठ जाते हैं। सोने का महल, हीरे का महल, पन्ने का महल, मोती का महल, और राधे कृष्ण हीरे के महल में उतर जाते हैं और आप अपने महल में या दो आगे दो पीछे को ले जाते हैं शयन कक्ष में, और शयन कक्ष में आपको आपका ये ड्रेस उतार के एकदम रेशमी लिहाफ पहना लेते हैं और फिर आप बहुत ही सुंदर नरम मुलायम गद्दे में आप भीनी भीनी खुशबू में आप अपने युगल के साथ सो जाते हैं और आप भगवान को लाख 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 करोड़ करोड़ थैंक्स देते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तूने मुझे कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले आया, और आप लाख लाख शुक्रिया करते हैं। ओम शांति। आई थिंक हमने 11 मिनट है ना, 11 मिनट तक ये कमेंट्री किया। अब आपका मन बच्चे टच्चे के पास गया? हाँ जी अनंत जी, इस 11 मिनट में, वो तो 5 मिनट था, इस 11 मिनट में आपका मन कहीं डिफ्लेक्ट हुआ? बोलो आ, क्यों नहीं हुआ? वॉट हैपन इन 11 मिनट में हमने क्या किया? उस समय 5 मिनट में आपका मन डिफ्लेक्ट हुआ, बच्चों के पास गया, है ना, प्रूफ है, राइट? अभी क्यों नहीं गया? जो जो मैंने बोला आपको विजुलाइज हुआ। तो अभी आप 3 फैकल्टी है हमारी, मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि चित्रण करती है, बुद्धि फील करती है, बुद्धि बो से। अगर आपको मेडिटेशन में नंबर 1 जाना है तो बुद्धि की लगाम पकड़ के रखो। अगर बुद्धि की लगाम पकड़ के रखेंगे और लक्ष्य दे के बैठेंगे, कभी भी मेडिटेशन में बैठो तो ऐसे नहीं बैठ जाना, बैठो आधा घंटा में शांति के फरिश्ते का अभ्यास करूँगा, आधा घंटे में चारों स्वरूप का अभ्यास करूँगा, आधा घंटा में चारों धाम की यात्रा करूँगा, 5 स्वरूपों का अभ्यास करूँगा, चारों धाम की यात्रा करूँगा, आधा घंटा में लंदन चला जाऊँगा, लंदन में सकाश दूंगा, आधा घंटा में घर पे चला जाऊँगा, घर को सकाश दूंगा, एक एक मेंबर को। तो अगर आपने बुद्धि की लगाम पकड़ के नहीं रखी मेडिटेशन में तो आप नंबर 1 नहीं जा सकते। तो इस करंट को लेने के लिए मन की 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को चैनलाइज करने के लिए बुद्धि की लगाम पकड़ना जरूरी है। अब क्या होता है, हमारा मन क्या करता है, कैसे काम करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको आपको चैनलाइज करने के लिए हेल्दी वेल्दी रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहना है, भगवान से शक्ति लेनी है अनंत, वो करंट लेना है, ये गर्माहट लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा?
बुद्धि की लगाम को पकड़ के रखना है, बुद्धि की लगाम को पकड़ के रखना है, तो आप लंबे समय तक परमात्मा की शक्ति को खींच सकेंगे, है ना। तो मन क्या करता है, सोचता है, और सोचना कब बंद हो जाता है, जब बुद्धि चित्रण करती, तो थॉट्स का फ्लो बंद हो जाता है। जो ये कह रहे थे ना अभी कि बहुत सारा थॉट्स चलता है, उसके कारण हम बीमार होते हैं, बताया ना, टू मच थिंकिंग। ये थिंकिंग कब बंद होगी, जब आप चित्रण करना चालू करेंगे, पिक्चराइज करेंगे। तो मैं कभी भी मैं, बाबा कहता है एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, है ना। तो चित्रण करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन की पहली स्टेप है बुद्धि की लगाम को पकड़ के रखना। फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन की है बुद्धि की लगाम को पकड़ के रखना। अब कैसे पकड़ के रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्लॉपी कौन सी खोल रहे हैं, चैनल कौन सा ऑन कर रहे हैं, नेगेटिव ऑन कर रहे हैं तो क्या होगा, चित्रण आप नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी बहू मर गई, उसका ये सत्यानाश हो गया, उसके भाई ने आत्महत्या कर ली, उसका कारखाने का ताला बंद हो गया, उसके ताले लग गए, तो फिर क्या होगा, सुख होगा या दुख होगा, दुख होगा। तो दुख का चैनल नहीं खोलना है, कौन सा चैनल ऑन करना है, सुख का। कैसे करेंगे, हाँ, कभी भी मैं तपस्या धाम जाती हूँ तो वो तपस्या धाम नहीं है, वो हीरे का डॉम है, वो सारी सोने की सीढ़ियाँ है, वो सारे चकड़े हीरे मोती पन्ने के हैं, और सारी प्रजा फूलों को लेके रेडी खड़ी है। मैं विश्व महारानी, लंबी मेरी चोटी है मोगरे से गुथी हुई, दो दास दासी आगे, दो दास दासी पीछे, पल्लू पकड़े हुए, मेरे हाथों में हीरे मोती लुटाते हुए मैं कहाँ जा रही हूँ, तपस्या धाम। किस स्मृति में रहते हो आप, बुद्धि की लगाम पकड़ के रखनी है, और जितना अच्छा हो सके, है ना, सुखधाम, है ना, सुखधाम को याद करना है, जितना अच्छा सो सके। मैं जहाँ जा रही हूँ, जिस घर में जा रही हूँ, जिसको दृष्टि दे रही हूँ, उसके जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं जहाँ कदम रख रही हूँ वहाँ धन दाने से भरपूर हो रहा है। मैं जिसको छू रही हूँ उसकी जन्म जन्म की आदि व्याधि सब खत्म हो रही है। तो जितना आप पॉजिटिव, आप पावरफुल विजुअलाइजेशन करेंगे, चित्रण करेंगे। कभी मैं मक्का मदीना चली जाती हूँ, कभी मैं बुद्धि से एवरेस्ट की चोटी पे बाबा का झंडा लहराती हूँ, 33 करोड़ देवी देवताएं लाइन में खड़े हैं। कभी मैं क्रिकेट का विजन बनाती हूँ, जहाँ जानकी दादी फील्डिंग कर रही है, मम्मा बॉलिंग कर रही है, बापा बैटिंग कर रहा है, 33 करोड़ देवी देवताएं स्टेडियम में हैं, और सबका सकाश नीचे गिर रहा है, और प्रकाशमणि दादी छक्का, चौका। मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा, आधे घंटे तक पता ही नहीं पड़ेगा। बुद्धि की लगाम पकड़ के 3000 विजन बनाती हूं मैं, विजन। बुद्धि की लगाम पकड़ के रखना है। तो आज से कोई भी बीमार नहीं है। जिसके घुटने में दर्द है हाथ ऊंचा करे। अच्छा, हाथ ऊंचा करो ना, बढ़िया वाला। हाँ, ओके, चलो 10 या 15 लोग हैं जिनके घुटने में दर्द है। मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपको घुटने में दर्द नहीं है। स्टाम्प पेपर पे लिख के देती हूं। बोलो कैसे? स्टाम्प पे लिख के दे रही हूं, आपको घुटने का दर्द नहीं है। भाई मानोगे या नहीं मानोगे? भाई ऊपर बैठी हूं तो मानोगे हाँ जी या ना जी? नहीं है। कारण अभी मैं 6 अल्सेशियन कुत्ते यहां पे छोड़ू,
बैठे रहोगे, घुट्टे में दर्द है, घुट्टे में दर्द है, घुट्टे में दर्द है। क्या होगा भाई? भागोगे कि नहीं भागोगे? भागोगे कि नहीं भागोगे? तो हमारे मन की प्रोग्रामिंग होती है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। तो घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये गाना नहीं गाओ। क्या गाना गाओ? सबसे मजबूत मेरे घुटने, सबसे मजबूत मेरे घुटने। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। हमारे यहाँ एक हीरोइन आई थी, विश्व सुंदरी। उसे पूछा कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? तो उसने कहा, मैं बहुत प्यार से अपने एक एक अंग को क्या करती हूँ? थपथपाती हूँ। तो हम अभी थपथपाएंगे, सभी करेंगे। हाँ, इसमें फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अपर ब्रेन पावरफुल होता जा रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, शांत चित्त हो रहा है, मेमोरी पावर बढ़ता जा रहा है। फील करें, आपकी मेमोरी शक्तिशाली हो रही है। महसूस करें, चित्त शांत हो रहा है, शांत चित्त हो रहा है, ब्रेन पावरफुल हो रहा है। महसूस करें। लोअर ब्रेन, इंदिरा गांधी का लोअर ब्रेन पावरफुल था, दोनों हाथों से लिखती थी अलग अलग मैटर। हाँ, लोअर ब्रेन शक्तिशाली हो रहा है। फील करें बस, इसमें फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थपथपाना इंपॉर्टेंट नहीं है। फील करे, लोअर ब्रेन एकदम शक्तिशाली हो गया है, पावरफुल हो गया है। ब्रेन की एक एक सेल से एक्टिवेट हो गई है, इग्नाइट हो गई है, पावरफुल हो रही है। आत्मा से करंट कान में आता है, पहले कान में आता है। कान में 108 बटन है। फील करे 108 बटन, फील करे, एकदम फील करे कि 108 बटन एनर्जाइज्ड हो गए, एक्टिवेट हो गए, करंट फुल्ली फ्लो हो रहा है। कान फुल्ली एनर्जाइज्ड, फुल्ली एनर्जाइज्ड। महसूस करे। गर्दन, गर्दन अकड़न जकड़न ख़त्म हो रही है, गर्दन फ्लेक्सिबल हो गई है। महसूस करे। आंखें, सबसे सुंदर मेरी आंखें, आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है। महसूस करे। गाल, सबसे सुंदर चीक्स, लाल 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 टमाटर जैसे सबसे सुंदर मेरे चीक्स। गाल टमाटर, लाल 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 टमाटर जैसे गाल, सबसे सुंदर मेरे गाल। दांत, सबसे मजबूत मेरे दांत, सबसे मजबूत मेरे दांत, सबसे मजबूत मेरे दांत। हाथ, सबसे शक्तिशाली मेरे हाथ, सबसे शक्तिशाली मेरे हाथ, सबसे शक्तिशाली घुटने, सबसे मजबूत मेरे घुटने, सबसे मजबूत मेरे घुटने, सबसे मजबूत मेरे घुटने। पिंडलिया, सबसे मजबूत मेरी पिंडलिया, सबसे मजबूत मैं, सबसे शक्तिशाली मैं, सबसे शक्तिशाली मैं, सबसे शक्तिशाली मैं, सबसे शक्तिशाली मैं। पाँच मिनट की एक्सरसाइज है, मगर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मेरे ना दांतों में प्रॉब्लम रहती थी, तो वो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो बहुत खुतरते पुतरते पुतरते पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब एक बार चले जाओ तो एक बार में भी नहीं मानते हो।
10 सिटिंग करते हैं, अगले गुरुवार आना, फिर अगले गुरुवार आना, फिर अगले गुरुवार आना, ऐसे करके वो अंदर से कुश्ती लड़ते हैं उसमें, उस सारे औजार लगा लगा के ना आपका पूरा सत्यानाश कर देते हैं। हाँ जी अनंत जी, मैं मतलब उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, जाना पड़ता है वो अलग बात है, मगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे बड़ा सर्जन परमात्मा है। करके देखो, आप करके देखो, 108 एलिमेंट्स परमात्मा से मिलते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सत्व खत्म हो गया पूरी धरती में, इसलिए आज पूरी दुनिया है ना परेशान है, आज सारी दुनिया डिस्कनेक्ट है। आप अपने दांतों पे, मान लो आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट पे, आपके किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी पे भगवान की शक्ति डालो। मैंने कहा अब मैं इस डेंटल फेंटल इसमें नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। आज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे दांतों का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। हुआ ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा सबसे बड़ा सर्जन परमात्मा, करके देखो। जितना करेगा, इस ड्रामा का रहस्य है, जो करेगा, जितना करेगा, जब करेगा, जहां करेगा, जैसा करेगा, वैसा पाएगा। अटल अटल सिद्धांत है। तो डाल के देखो, किरणें डाल के देखो। तो ऐसे रो नहीं, निगेटिव चैनल नहीं खोलो। क्या खोलो? सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत। ठीक है ना? तो ये हमारे पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना था। अब ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने के लिए 80 लाख रुपए चाहिए। क्या चाहिए? अब 80 लाख तो छोड़ो, मेरे पास तो 80,000 भी बैंक में बैलेंस नहीं। हम तो सेवा करते हैं। हाँ जी अनान जी, बैंक बैलेंस होता है क्या? नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का। हमारा ब्रेन हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती नहीं समझता, हमारा ब्रेन पिक्चर की भाषा समझता है। और जिस पिक्चर को आप मानस पटल पे फोकस करते हैं, जो डाटा यहाँ से जाता है और ब्रह्मांड ने एक्सेप्ट कर लिया, जो डाटा यहाँ से गया, जिस पिक्चर को एक्सेप्ट कर दिया, वो आपके जीवन में घटित हो जाता है। तो मैंने पिक्चर देखना चालू कर दिया। अभी आपको पिक्चर दिखाया ना, कलयुग और सतयुग का। हाँ जी अना जी। तो मैंने पिक्चर देखना चालू कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। क्या देखा? हाँ, 99% अचीव किया है और उसको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है। बार बार इस पिक्चर को मानस पटल पे फोकस किया तो पता है क्या हुआ? उसको 40 लाख रुपया स्कॉलरशिप मिल गई और 40 लाख उसने पार्ट टाइम जॉब करके 99% अचीव किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो अभी क्या करना है? बोलो। ना जिक्र करो, ना फिक्र करो, बस खुदा का शुक्र करो। क्या करो? ना जिक्र करो, ना फिक्र करो, बस खुदा का। जो पिक्चर अब मानस पटल पे फोकस, तो वैसा आपके जीवन में घटित होगा। यहां से क्या चल रहा है टॉप फ्लोर में, जो डाटा आप देंगे वैसा आपके जीवन में घटित होता है। तो क्या करेंगे? कौन है? दूर 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 दूर। तो क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? और अगर 10 लोगों को बता दिया तो? हाँ, जो हो रहा है उसको फोकस नहीं करना है, जो चाहिए उसको फोकस करना। क्या करना है?
जो चाहिए उसको फोकस करना। कर्जे में डूब रहा हूं, 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 तो क्या होगा? जहां भी नौकरी के लिए जाओगे, ना 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 ना, जो भी धंधा करेंगे फ्लॉप 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 फ्लॉप, क्योंकि मन में फीलिंग क्या है? कर्जे में डूब रहा हूं। क्या करना है? चेंज। मानस पटल पे पिक्चर चेंज करो। क्या पिक्चर चेंज करो कि मैं नोट गिनते 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 थक रहा हूं, तो क्या होगा? आपको एक उदाहरण देती हूँ, सच्ची की घटना है। हमारा एक फ्रेंड था, मैं मंत्री थी मैं मध्य प्रदेश में, तो हमारा एक फ्रेंड था, मैं उसके यहाँ गई। बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया था, बहुत सुंदर। मैंने कहा वाह कितना अच्छा हॉस्पिटल। उसके शक्ल पे 13 बज रही। मैंने कहा क्या बात है भाई, इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया, खुश होना चाहिए, शक्ल पे 13 क्यों बजे? बोले दीदी क्या बताऊं, एक भी पेशेंट नहीं है। मैंने कहा पेशेंट को तो तू ही रोक रहा है, मन है ना, मन में सोच क्या रहा है, एक भी पेशेंट नहीं है। अब उसको डॉक्टरों को सैलरी देनी है, नर्सों को सैलरी देनी है ना, बैंकों की किस्त भरनी है, वो तो बावरा हो गया। मैंने कहा कि ऐसा हम नहीं सोच, तू ऐसा सोच कि तीनों माला फुल हो गए हैं और मैं नोट गिनते 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 थक रहा हूँ, है ना। यहाँ पे फ्लॉपी चेंज कर। उसको समझ में आया, मेडिटेशन कराया मैंने उसको, धीरज दी, आदत दी। उस समय मैं मंत्री थी, मेरे पास हजारों पेशेंट आते थे जिनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं होते थे। मैंने कहा ऐसा कर, 3 महीने तक एक ट्रिक देती हूँ तेरे को, है ना, 3 महीने तक तू ऑपरेशन फ्री कर ले, तो तेरे वो मेडिकल का जो बिल लेंगे ना, उससे तेरा खर्चा निकल जाएगा। और ऐसे मत समझना ये गरीब लोग हैं, ये एक एक भगवान है, 100 को लाएंगे। उसने ऐसे ही किया, 3 महीने तक ऑपरेशन फ्री, और उसकी अच्छी तीमारदारी की, तो तीनों माला फुल। और आज वो नोट गिनते 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 गिनते, तो जो हो रहा है उसको फोकस नहीं करना है, जो चाहिए उसको फोकस करना है ना। मेरे मतलब 19 भाई है, 5 सगे भाई हैं, हाँ 5 सगे भाई है, एक ही बहन हूँ मैं। और हमारे पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी, राइट। मेरे पापा 1000 करोड़ छोड़ के गए। अब ज़्यादा प्रॉपर्टी होती तो ज़्यादा मुश्किल होती है, हाँ जी है ना जी, हाँ जी है ना जी। अब 20 साल से आपस में बंटवारा नहीं हो रहा है, अंकल का और हमारा। मेरे पापा समझाते समझाते मर गए, मेरे अंकल समझाते समझाते मर गए, आंटी समझाते समझाते मर गई, मम्मी समझाते समझाते मर गई, बंटवारा नहीं हो रहा। अब क्या करे? अब मैंने कहा मैं ही एक समझदार हूँ, हाँ जी है ना जी, बाबा के बच्चे ही समझदार होते हैं, हाँ जी है ना जी। तो मैंने कहा अब मैं तो कम से कम इनका निपटारा करूँ। तो हमें पता है हमारा ब्रेन पिक्चर की भाषा समझता है। तो क्या करा मैंने, मेरे 8 भाइयों को सामने, हमारा ब्रेन पिक्चर समझता है। तो पिक्चर में जो 8 भाई थे, 5 मेरे 3 अंकल के, वो मेरा कहना मान रहे हैं। पहला पिक्चर देखा मेडिटेशन में, दूसरा पिक्चर देखा वो आपस में रजिस्ट्री करा रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉपर्टी हैंडओवर कर रहे हैं। और तीसरा पिक्चर क्या देखा, हमारा हिस्सा हमको मिल चुका है और उसमें मॉल बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो पता है क्या हुआ, जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 20 दिन में हो गया। वो दोनों चाहते थे, हाँ जी है ना जी, दोनों पार्टी चाहती थी, बीच में मैं ब्रिज बन गई
इसकी जो प्रॉब्लम थी इसको बताई, इसकी जो प्रॉब्लम थी इसको सुनाई, और साथ में धर्मराज की सजाएं भी सुना दी। चुकतू करना पड़ेगा, इस अदालत से बच जाओगे, ऊपर वाली अदालत से नहीं बच सकते। मान गए और हैंडओवर कर दी, प्रॉपर्टी हैंडओवर हो गई। तो ब्रेन इतना फास्ट काम करता है, जो पिक्चर या मानस पटल पे देखेंगे वैसा आपके जीवन में होता है। ये बुद्धू है, 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 तो क्या होगा? हाँ, श्रापित नहीं करो अपने बच्चों। शैतान का नाना है, क्या बोलते हैं, ये बच्चा नहीं है, शैतान का नाना है, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हाँ, नहीं, नेवर। मेरे तीनों बच्चे 99% यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, बेटी बॉक्सिल यूनिवर्सिटी टॉपर रही 99%। क्या किया? यस 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 यस, कर सकते हो। नेवर एवर कोई नेगेटिव कमांड, ना अपने लिए ना अपनों के लिए, ना अपने लिए ना अपनों के लिए, नेवर। क्या करेंगे आज से? हे माताएं, क्या करेंगे आज से? अरे आज मैं एक एग्जाम्पल देती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपकी बेटी, जान की प्यारी, सबसे प्यारी बेटी पूरी रात स्कूल गई, वापस नहीं आई। बोलो बोलो, जमीला दीदी ने पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। क्या आएगा? कौन से थॉट्स चलेंगे? बोलो। क्यों? क्लास कहां गई? बोलो। आपकी बेटी पूरी रात नहीं आई है, कौन से थॉट्स चलेंगे? बोलो बोलो। कहना आसान है, क्योंकि 63 जन्मों से हमें नेगेटिव और फालतू सोचने की आदत है। कुत्ते बिल्ली की तरह पता नहीं पता नहीं पता नहीं किडनैप हो गया, पता नहीं बुखार आ गया होगा, पता नहीं उसका रेप हो गया, पता नहीं पता नहीं पता नहीं क्या 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 क्या। हाँ जी अनंत जी। जमीला दीदी तो साइड पे। तो ऐसे में क्या करें? यहां बाबा काम आता है। जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और परमात्मा को सौंप देते हैं, तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है। सबसे बड़ा रक्षक कौन है? तो यहां पे क्या करना है? कुछ भी हादसा हो जाए, कहां जाओ? कमरे में बाबा के तपस्या चालू कर दो। हमारी साउथ अफ्रीका की दीदी, वहां पे क्या होता कि लकड़े के ही सारा फर्नीचर होता है। वहाँ लकड़े के ही मकान बनते हैं साउथ अफ्रीका में, और लकड़े का ही फर्नीचर होता है। अब बाजू में आग लग गई। बाबा का बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है ना, वेदांती दीदी। अब वहाँ आसपास कहीं पानी भी नहीं मिलता, ठीक है। और अब सब क्लास के भाई बहन तो भागे रेती ढूंढने, पानी ढूंढने, और दीदी कहाँ गई? और क्या बोला दीदी ने बाबा को? तेरा ही घर है, वापिस तुझे ही बनाना पड़ेगा। हाँ जी है ना जी, हाँ जी है ना जी। मैं तो तेरी याद में बैठती हूँ, तू जान तेरा घर जाने। पता है क्या हुआ?
उसी समय बारिश हुई, दूर दूर तक बारिश के चांसेस नहीं थे। तो अभी क्या करना है? हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने के लिए क्या करना है? बोलो बोलो, क्या करना है? तो यहां पे क्या हमारे मन में, यहां टॉप फ्लोर पे क्या चल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा दिन किस मनस्थिति में रहते हैं, किस फीलिंग में रहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम भगवान से शक्ति लेने के लिए 3 एक्सरसाइज है, 3 आपको सिनेरियो बनाने हैं। पहला है आज का सिनेरियो, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा है आपको रिजल्ट। मेडिटेशन में 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आज के हालात, और दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा है रिजल्ट। जो भी आपके हालात है, जिस भी हालात को बदलना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या करो? 3 चीज देखो, ठीक है? और भगवान की शक्ति के साथ अगर आप करेंगे तो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, चाहे आपका कोई सा भी शरीर का पेपर हो, चाहे आपके घर में कोई से भी हालात हो, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, तो पिक्चर देखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? और उसमें डूबना पड़ेगा। तो अभी हम करते हैं, सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। लक्ष्य, जो भी लक्ष्य है आपके मन में, तय करो कि मुझे ये करना है, राइट? जो आपको चाहिए उसको आप फोकस करना है। अलर्ट होके बैठ जाएं। साइलेंस म्यूजिक, कमर सीधी, दोनों पाँव को आराम दे। ढीला छोड़ दे। पूरा ध्यान कमर पे। कमर का एक एक मणका आराम महसूस कर रहा है। रिलैक्स। पूरा ध्यान मस्तक पे। ओजस्वी तेजस्वी तेजोमय प्रकाश पुंज। आत्मा ललाट में जगमगा रही है। महसूस करें। जब हम मर जाते हैं बदन ठंडा हो जाता है। अभी आप जिंदा हैं। उस गर्माहट को, उस सफेद प्रकाश को महसूस करें।
अनंत ऊर्जा बरस रही है। महसूस करें रोम रोम ऊर्जावान, in each cells, each neurons, each muscles, each bones, fully enlightened. जो भी आपकी व्याधि है, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आज के हालात देखिए। पहला पिक्चर देखिए। प्रेजेंट सिचुएशन, फोकस ऑन योर मानस पटल, मेंटल स्क्रीन पर आज के हालात क्रिस्टल क्लियर देखें। भगवान की अनंत शक्ति आप पर बरस रही है। ठंडी ठंडी कूल कूल चांदनी की तरह चिलमिल चिलमिल तेज। और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान आपके साथ है। दूसरा पिक्चर देखें। प्रोसेस, हालात बदलते जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। विधि देखें। क्रिस्टल क्लियर मानस पटल पर आपकी बीमारी शिफा हो रही है। क्रिस्टल क्लियर देखें। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। प्रोसेस देखें। और अब तीसरा पिक्चर देखे। आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है। आपकी बीमारी शिफा हो गई है। कंप्लीट ओके। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। रिजल्ट देखें। आप बहुत खुश हो रहे हैं। आपके माँ बाप खुश हो रहे हैं। परिवार खुश हो रहा है। आप बहुत कंप्लीट ओके। क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट देखें। भगवान की अनंत शक्तियाँ बरस रही है। अनंत ऊर्जा बरस रही है। और आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है। जितना निश्चय उतनी विजय। 100% निश्चय, 100% विजय। बिलीव करे, विश्वास करे। आपकी बीमारी शिफा हो गई है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है। बहुत खुशी में नाच रहे हैं आप। डूब जाएं, भगवान की अनंत शक्तियाँ बरस रही है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन गए। बार बार मानस पटल पर इस पिक्चर को फोकस करें। सदा स्वस्थ, सदा खुश, सदा संपन्न बन गए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। देखा सभी ने 3 पिक्चर? हाँ, तो ये बार बार मानस पटल पे फोकस करना है ना। जैसा आप यहाँ से टारगेट होगा वैसा आपके जीवन में होता चला जाएगा। तो अभी 10 मिनट है हमारे पास, क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग हेल्थ। आज के जो सेशन हुआ रिगार्डिंग माइंड, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। माइक दे देंगे भाई। हाँ, वो दीजिए उनको। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा का थैंक्स और आपका थैंक्स। एक बहुत बड़ी आपने हमारी कहना चाहिए समय की बचत करवा दी है, क्योंकि आजकल जो फ़ोन हाथ में होता है और 4 बीमारी होती हैं, एक बार हम क्लिक कर लें कोई बीमारी का हल देखने के लिए तो वो अपने आप इतने सारे देते जाते हैं। वो ना चाहते हुए टाइम वेस्ट करते थे, पर आपने आज बाबा को पूरा 5 मिनट जो आपने दिया था, बाबा थैंक्स बाबा आई लव यू, बाबा आई थैंक यू पे गया, क्योंकि बाबा ने वो हल दे दिया कि 7 एनर्जी की करंट जब अंगों को मिलेगी तब तो अंग ठीक होंगे ना। वो सब देखने से और वो सब करने से कुछ होने वाला इतना नहीं है। और इससे क्या है, हम संपूर्ण भी बन जाएंगे, टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा। तो मैं आपको सच्चे दिल से शुक्रिया करती हूँ बाबा का भी, कि बाबा नहीं चाहता हम बच्चे ज़रा भी टाइम वेस्ट करें। जो हमें करना चाहिए इस अंत समय में वही करें। थैंक यू। ओम शांति। मैं आपको जाए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब जनरली एक्सीडेंट कहाँ हुआ? हाईवे पे हुआ। आगे पत्थर आ गया और मेरी स्कूटी लुढ़क के नीचे खाई में गिर गई। तो कैसे भगवान मदद करता है, वो रक्षा करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि बेहोश हो गई मैं और मेरे पाँव में चोट लगी थी, हड्डी पे हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। अब मैं गिर गई जनरली, और मेरा होश आया जब होश आया तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मुझे ना, मैं गीता पाठशाला है वहाँ पे आबू में, वहाँ तक पहुँचा दे। वो 3 किलोमीटर थी। अब वो नीचे देखो मज़े की बात कि स्कूटर को कुछ नहीं हुआ, मतलब वो ठीक थी। और मैं धीरे धीरे बाबा को याद करके मैं उठी हिम्मत करके, तो वो चल रही थी, मतलब ओके थी। तो पूरी स्कूटी ऐसे है ना वाइब्रेट हो रही थी और मैं भी वाइब्रेट हो रही थी, क्योंकि खून इधर भी बह रहा था इधर भी बह रहा था। और मैं
मैंने बाबा को बोल दिया बाबा आपको पहुंचाना है, तो मतलब बाबा पहुंचाएगा। और मैं वहाँ पहुंच गई, मैं जहाँ डेस्टिनेशन था वहाँ पहुंच गई गीता पाठशाला पे, और वहाँ स्टैंड लगाया और वापस बेहोश हो गई। और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए आईसीसीयू में। आईसीसीयू में क्या है कि उन्होंने कहा हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो प्लास्टर लगाया, कच्चा प्लास्टर लगाया। और मैं बहुत खुश हुई। बोलो क्यों खुश हुई? हाँ, नहीं इसलिए खुश हुई कि 15 दिन अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है, ठीक है ना। तो मेरा कच्चा प्लास्टर लगा दिया और 15 दिन बोला आना, पर वापस पक्का प्लास्टर लगेगा। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो मैं आराम से रेस्ट कर रही थी और मैं 24 घंटा मेरा एक ही काम बाबा को याद करना, बस और कुछ काम तो है नहीं, जाएंगे तो नहीं कहीं भी। तो 15 दिन बाद गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पक्का प्लास्टर लगाएंगे। मैंने कहा भाई मेरे, मैं ना बहुत अच्छे से चल फिर रही हूँ और मेरे को कोई दर्द नहीं है, मैंने कोई गोली भी नहीं खाई है, और मेरे को क्यों पक्का प्लास्टर चलेगा? तो मैंने कहा कि थोड़ा एक्सरे करके देख लो ना, मेरे को कुछ भी नहीं है, क्यों है ना पक्का प्लास्टर चलेगा? बोले ठीक है हम एक्सरे करके देखते। बोले एक्सरे किया तो तुम्हारी हड्डी तो जुड़ गई। मैंने कहा वो कहता है कि 15 दिन में तो हड्डी नहीं जुड़ती, कुछ भी हो जाए 3 महीना लगता है या 1 महीना तो कम से कम लगता है। बोले मैं तो नहीं खोलूंगा आपका प्लास्टर, मैं तो आपका प्लास्टर नहीं खोलूंगा। वो कहते लिखो। मैंने कहा ठीक है मैं लिख देती हूँ, आप मेरा प्लास्टर खोल दो, मेरे ही रिस्क है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी रिस्क है। उसने लिखवा के मेरे को साइन कराया, वो उसने मेरा पट्टा काट दिया। काटने के बाद मेरे आंखों में आंखें डाल के बोलता है दीदी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता, आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहता। 1 महीने में से पहले कभी हड्डी नहीं जोड़ती, आप कम से कम ठीक है मेरा एक कहना मानना, आप रेस्ट करना। ओके, कोई इतना प्यार से कोई बोल रहा है तो सचमुच मानना चाहिए। हाँ जी है ना जी। मैंने कहा ठीक है हम रेस्ट करेंगे। अब पता है क्या हुआ, मैं कलकत्ता चली गई। मैंने कहा कलकत्ता में मेरे को कोई नहीं जानता, वहाँ मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दीदी को बोला मैं आऊँ क्या? आ जाओ आ जाओ। वहाँ चली गई। मैंने कहा रेस्ट करेंगे। अब उनके वहाँ पे 2 दिन बाद एक भवन का उद्घाटन था। आप तो जानते हैं भवन का उद्घाटन माना क्या, धूमधाम से होता है। हाँ जी है ना जी। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप वहाँ जाके बैठ जाना, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ चलो, चली गई। अब वहाँ पे कलकत्ता में क्या है, वो जब भवन का उद्घाटन है तो धूमधाम से वो रैली निकलेगी बाजे गाजे के साथ कि यहाँ राजयोग मेडिटेशन सेंटर खुला है, सब आओ, है ना। तो पूरा भव्य में है ना शानदार जुलूस निकलने वाला था। तो मेरे को वो दीदी कहती है, एक दीदी आई, वो मुझे नहीं जानती थी, माता जी यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ जुलूस में जाओ। दीदी बोला माना कौन बोला? भगवान बोला। कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा है। अब क्या करूं? मैंने कहा चलते हैं यार, अगर मान लो मेरा पाँव दर्द हुआ तो बीच में से ऑटो करके वापस आ जाऊंगी। हाँ जी है ना जी। चले तो सही, भगवान कह रहा है जाओ तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो मैं चली, हाँ 15 किलोमीटर चल गई, कुछ नहीं। उनका भाड़ में जाए रेस्ट, मेरी तो हड्डी जुड़ गई। कैसे जुड़ी? योग से। 108 एलिमेंट्स मिलते हैं हमको, कैल्शियम फास्फोरस कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट सुप्रीम सर्जन कौन है? परमात्मा। सारी थेरेपी फेल हो जाएगी, एक अल्लाह थेरेपी चलेगी, अल्लाह थेरेपी। सब फेल हो जाएंगे, एक अल्लाह थेरेपी काम आएगी मुसीबत में। सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर भगवान बाबा है। तो क्या करेंगे? बीमार हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? यस, योग बढ़ा दो, बीमारी काफूर हो जाएगी।
ठीक है? और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अपने पास 8-9 मिनट है। दो उनको माइक दो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो रिगार्डिंग एनी बीमारी। दीदी हमें ये पूछना है कि योग में हमारा मन नहीं लगता, कैसे मन को एकाग्रित करें? बिल्कुल सही कहा। अभी मैंने एक तो आपको बताया कि हमको बुद्धि का चित्रण करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है इसमें चेकिंग। अगर दिनचर्या आपकी सही नहीं है, हाँ, 24 घंटा तो बच्चे टच्चे पति मती वती वती टटी सब उसकी याद आए और फिर योग करेंगे तो हाँ जी या ना जी, योग लगेगा? नहीं लगेगा। तो दिनचर्या में भी पूरा दिन पे अटेंशन। बाबा कहता है अमृत वेला उठो मना उठो, गुड मॉर्निंग करो मना करो, गुड नाइट करो मना करो, 8 घंटा योग का चार्ट मना कर। मेरा 20 साल से 8 घंटा योग का चार्ट है बैठ के। बोलो भाई कैसे? बोलो ना 3 बजे मैं उठ जाती हूँ और 8 बजे तक मैं वाचा में नहीं आती, फोन फान नहीं यूज करती। तो 5 घंटा वो हो गया। हाँ जी या ना जी, 15 मिनट नहाने का काट लो। फिर नुमा शाम, कुछ भी हो जाए सारे काम छोड़ के 6 से 8 नुमा शाम, ठीक है? 2 घंटा हो गया। हाँ जी या ना जी। उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटा, 8 घंटा योग का चार्ट 20 साल से आप भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। क्योंकि जब तक शरीर ही स्थिर नहीं है मन स्थिर नहीं हो सकता। शुरू में हमें बैठ के प्रैक्टिस करनी होती है, बाद में हमें चलते फिरते हमारा योग लगने लगता है। तो दिनचर्या पे अटेंशन बहुत जरूरी है। सेकंड, पर दर्शन पर चिंतन पतन का मार्ग है। क्या ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर, अरे ठेका ले रखा है क्या आपने? कौन क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं। जब तक बाहर आपकी एनर्जी फ्लो होगी, यहां सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगी। दूसरे को चेक करना बंद करे, दूसरे के बारे में सोचना बंद करे। हाँ बेटा ऐसे कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हमारा कहना ही नहीं मान रहा। अरे आपकी कर्मेंद्रिया आपका कहना मानती है क्या? बोलो, ये आंखें आपका कहना मानती है? हाँ जी अनंत जी, मानती है? नहीं मानती है। ये हाथ आपका कहना मानते हैं? नहीं मानते। हाँ, ये जीवा कहना मानती है? डायबिटीज, पार्टी में गए, हाँ ब्रह्मा भोजन में गरम गरम गुलाब जामुन, कोई देख नहीं रहा है दीदी लोग, एक खा रहा हूं, एक, कोई देख नहीं रहा, 4-5 खा लिए। ओ डायबिटीज 400 आईसीसीयू में। हाँ जी अनंत जी, हाँ जी अनंत जी। जब हमारी अपनी कर्मेंद्रिया हमारा कहना नहीं मानती और हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को चेक करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के है ना जिंदगी में डिस्टरबेंस लाते हैं, दूसरे के बारे में सारा दिन पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं, तो भगवान से कनेक्शन नहीं होगा। तीसरा,
योग नहीं लगने का कारण भोजन। चेक करो भोजन किस याद में बनाते हो आप, किस भाव से उगाया, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा, किस भाव से खाया, उसका मन पे इफेक्ट पड़ता है। किचकिच करके बनाया तो आपके जिज्ञासु भी किचकिच करेंगे। टोली किचकिच करके बनाई, सारा दिन प्रसाद बनाना पड़ता है, इनके लिए टोलियां बनानी पड़ती है सारा दिन, तो क्या होगा? प्यार से बनाएंगे तो सारे जिज्ञासु प्यार करेंगे, और किचकिच से बनाएंगे तो वाइब्रेशन, एक एक वाइब्रेशन भोजन पर पड़ता है। तो योग नहीं लगता है, 3 कारण है। पहला कारण बोलो जिसने सवाल किया, 3 आंसर दिए मैंने, बताओ। 8 घंटा योग का चार्ट। दूसरा, पर चिंतन पर दर्शन नहीं करे। और तीसरा, भोजन की शुद्धि। जब तक भोजन की शुद्धि नहीं होगी तब तक योग नहीं लगेगा। मैं आपको रामायण सुनाती हूँ, है ना, रामचरितमानस पटल है ना, रामचरित्र है ना। राम माना आत्मा, चरित्र माना कैरेक्टर, मानस पटल माना मेंटल स्क्रीन। ठीक है, सतयुग में हम कनेक्टेड थे, भगवान से कनेक्टेड थे 24 घंटा। तो क्या था? लक्ष्य सहित मन था। क्या था? मन भटकता नहीं था। फिर क्या हुआ? द्वापर से क्या हुआ? हम अपने आप को देह समझने लगे। तो क्या हो गया? देह समझने से क्या हुआ? भगवान से डिस्कनेक्ट हुए तो क्या हुआ? हमारा उल्टा ऑरा घूमने लगा। इसको माया कहता है बाबा। जब हम कनेक्टेड होते हैं ये क्लॉकवाइज घूमता है, जब हम डिस्कनेक्ट होते हैं ये ऑरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सोने के हिरन के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, भाग रही है। तब हमारा मन तेजी से चलने लगता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? वो सीता माना बुद्धि है ना, हमारा बुद्धि जो है, आत्मा में जो बुद्धि है ना, बुद्धि रूपी सीता, वो क्या हो गई? अशोक वाटिका में चली गई, है ना। अशोक वाटिका से शोक वाटिका में। कैसे? उसके चारों तरफ क्या किया? क्या किया उसने? लक्ष्मण ने, है ना, वो राम को भेज दिया सोने के हिरन के लिए। तो लक्ष्मण कहता है भाई जहां आत्मा जाएगी वहां मन भी जाएगा ना। हाँ जी, है ना जी। तो 63 जन्मों तक जितने भी गुरु गोसाई है उसने क्या बताया? दिस इज डूज एंड दिस इज डोंट्स, दिस इज डूज एंड दिस इज डोंट्स। ये नियम संयम बताया। हाँ जी, है ना जी। तो लक्ष्मण रेखा, आज हमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। हाँ जी, है ना जी। हम कॉकरोच खा रहे हैं, हम सांप खा रहे हैं, हम इंसान ही इंसान को भून के खा रहा है। हाँ जी, है ना जी। खाने की मर्यादा तोड़ दी सारी। सोने की मर्यादा, भाई बहन के साथ सो रहा है, सेक्स कर रहा है, बाप बेटी के साथ, जानवरों के साथ सेक्स कर रहे हैं। हाँ जी, है ना जी। तो मर्यादा तोड़ दी हमने। तो हम शोक वाटिका में चले गए। तो फिर क्या होता है? बाबा मिलता है हमको। मुरली सुनते हैं सुबह, क्या कहते हैं? गुस्सा नहीं करूंगा। और घर जाते ही तो रावण का वो तीर लगाते हैं, उसको वापस सिर लग जाता है, वापस उसको तीर लगाते हैं, वापस सिर लग जाता है। वो कहता है वो ऐसे नहीं मरेगा, क्या करो? इसके नाभि में तीर लगाओ, यानी कि अन्न की शुद्धि। तब हमारा मन कॉन्सेंट्रेट होगा। किस भाव से उगाया, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा, किस भाव से खाया, उसका मन पे इफेक्ट होता है। तो क्या हुआ?
नाभि में तीर लगाया, रावण मर गया। अब सीता उसके पास आ गई राम के, तो पता है क्या हुआ, मतलब बुद्धि भटकना बंद हो गया। हे, तो धोबी ने कहा है पराये मर्द के पास, तो इसको क्या करो, अग्नि परीक्षा। तो जैसे ही हम परमधाम जाते हैं 63 जन्मों का वायरस इन्फेक्टेड डाटा डिलीट हो जाता है, आत्मा फॉर्मेट हो जाती है। योग अग्नि परमधाम में जैसे ही टिकते हैं हमारे पाप भस्म हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती। फिर उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, लव और खुश। लव माना प्यार और खुश माना खुशी। हाँ जी, है ना जी। तो फिर हम क्या करते हैं, हमको खुशी मिलती है, सच्चा प्यार मिलता है, तो हम क्या करते हैं, राजस्व अश्वमेध यज्ञ, घोड़े दौड़ाते ना, ये लो पीस ऑफ माइंड देखो, ये लो जमीला दीदी आई है हेल्थ वर्कशॉप में आ जाओ, पैम्फलेट देते हैं ना। हाँ जी, है ना जी, हाँ जी, है ना जी। जब हम पूरे वर्ल्ड में सबको पैगाम दे देते हैं तो फिर क्या होता है, 23,000 परमाणु बम फट जाते हैं, खून की नदियां बहती है, हड्डियों का कीचड़ होता है और पुरानी दुनिया भस्मीभूत हो जाती है। हाँ, और क्या होता है, भुरका हो जाती है दुनिया और सारा सोना पिघल के भारत में, भारत क्या बन जाता है, और फिर सारे है ना वो सीता क्या होता है, जमीन में धस गई और आत्मा परमधाम चली जाती है। तो क्या चाहिए योग लगाने के लिए, नाभि में तीर, अन्न की शुद्धि, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट सभी बैठेंगे, प्यारे बाबा की याद के साथ इसको समाप्त करेंगे और कल सुबह पहले बाबा के महावाक्य सुनेंगे और 8 बजे से 10 बजे तक फिर रहेगा। किसी को बोरियत हुई, नींद आई किसी को? सब ने इतनी रमणीकता से जमीला बहन ने सब बातें, जो गंभीर विषय था उसको इतना रमणीक और इतना हल्का बना के आप लोगों को दिया, है ना। काम की बातें बताई, काम की बातें बताई। जो है वो नहीं सोचो, जो चाहिए वो सोचो। और अन्न की शुद्धि ना, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा, किस भाव से खाया, इन सब बातों को, ये छोटे छोटे टिप्स है परंतु बहुत काम की है ना। जैसे एक मशीनरी होती है, उसका एक छोटा पेच भी अगर मिस हो जाए तो वो काम करना बंद कर देती। तो हम सोचते तो छोटी बात है, उनको अलबेलेपन में ले लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कमियां ही जो है हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती है। तो अगर हमें बड़े लक्ष्य पर पहुंचना है तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, तब हम अपने, तो जमीला बहन ने इतने साथ नहीं होकर कोई क्या सोचेगा वो नहीं, बहुत अच्छी सरल ढंग से आप लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई हैं। जमीला बहन का बहुत बहुत प्यारे बाबा का और आपका धन्यवाद है। और कल फिर सुनेंगे और अभी प्यारे बाबा को याद करेंगे। फिर सभी 2 लाइनें लगेंगी, एक तरफ भाई एक तरफ बहनें भोग लेंगे। ओम शांति। हर दर्द तेरा मिट जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो, खुद को रोगी नहीं
दुख दर्द